अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हम पीपीएससी बायोलॉजी पेपर 2015 में आने वाले बॉटनी एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें एमसीक्यूज था बॉटनी रिलेटेड कि राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाय। राइनिया को किसने डिस्कवर किया था? राइनिया को डिस्कवर किया था किडसन ने, रॉबर्ट किडसन। उसके बाद क्वेश्चन था न्यूक्लियोलाइज सीम्स टू अपेयर इनके मियोसिस की किस स्टेज में, मियोसिस और माइटोसिस की किस स्टेज में न्यूक्लियोलाई दोबारा अपेयर होना स्टार्ट कर देते हैं? तो न्यूक्लियोलाई टीलोफेज में अपेयर होते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टी आर एन ए आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में 41 से 61 तक टी आर एन ए प्रेजेंट हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इन इज इन्वॉल्व इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी की स्ट्रेंथनिंग में स्क्लेरन कायमा इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन था सेक्स लिंक्ड जीन्स रेफर टू जीन्स। सेक्स लिंक्ड जीन्स वो जीन्स होती हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं। छठा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर कंपोनेंट इज एब्सेंट इन प्लांट रूट। तो प्लांट रूट में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है सिवाय एक दो प्लांट्स के जिनमें वनीला और ट्रेपा शामिल हैं, जिनकी रूट ग्रीन क्लोरोफिलस होती है। उसके बाद था क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी और ट्रांजिशनल मेरिस्टेम। तो ये होता है एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद था फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप है एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद था कॉपर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। तो कॉपर साइटोक्रोम की एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड होता है। उसके बाद था फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव। तो गिवन ऑप्शन में से रेड लाइट करेक्ट बनता है। उसके बाद था कि प्रोटीन्स दैट आर यूज्ड ओनली आउटसाइड ऑफ सेल आर सिंथेसाइज्ड ऑन। तो ये प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होती हैं। उसके बाद था यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो कि NADP है। उसके बाद था इंजाइम नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर, वो राइबोजाइम्स है। राइबोजाइम दुनिया का वाहिद इंजाइम है जो कि RNA का बना हुआ होता है, नॉन प्रोटीनियस इंजाइम है। उसके बाद क्वेश्चन था कि एलजी और दूसरे सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स जो हैं वो दिन के वक्त क्यों तैर रहे होते हैं? तो इनकी वजह ये है कि दिन के वक्त वो बियॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन अकोमुलेशन की वजह से, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है उनमें। उसके बाद है बैक्टीरिया में जो रेजिस्टेंस के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? तो वो प्लाज्मिड में पाई जाती हैं। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन ट्रांसफर होती है लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन की तरफ, उसमें कौन सा केमिकल रोल प्ले करता है? तो कोएंजाइम NADP रोल प्ले करता है इसमें, इसके थ्रू ट्रांसफर होता है। उसके बाद है बाई प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। तो ये सल्फर होता है क्योंकि बैक्टीरिया H2O की बजाय H2S यूज करते हैं और सल्फर बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज करते हैं। उसके बाद है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस। तो ये मियोटिक 1 फेज में अक्कर होता है। उसके बाद कुछ शुगर्स दी गई थी, उनमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी म्यूकोपॉलीसैकेराइड है? तो उनमें काइटिन म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। उसके बाद फोटो सिस्टम 2 का लाइट इन ट्रैपिंग जो पिगमेंट था वो पूछा गया था जो कि P680 है। उसके बाद पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए कितने क्वांटा रिक्वायर्ड होते हैं? ये 8 होते हैं। 24 पे इंटरवीनिंग सीक्वेंस ऑफ जीन्स, ये इंट्रॉन्स कहलाती हैं। इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस इंट्रॉन को कहते हैं। उसके बाद था कि पेप्टाइड बॉन्ड को जो कैटालाइज करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस थाइलाकॉइड्स में होती है, ऑल्दो ये ट्रू थाइलाकॉइड्स नहीं होते।
उसके बाद 27 पे पूछा गया था कि कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि सिंगल कोडॉन पे मुश्तमिल होता है। ये अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। उसके बाद था विच इंजाइम कैटालाइज अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए। डबल हेलिकल डीएनए को अनवाइंड करने में हेलिकेज अपना रोल प्ले करता है। 29 नंबर पे क्वेश्चन था कि अगर क्लोरोफिल को जला दिया जाए तो पीछे क्या बाकी बचेगा। तो बाकी जो बचता है वो मैग्नीशियम होता है। उसके बाद 30 नंबर पे क्वेश्चन था इंजाइम इन्वॉल्व इन इंटर कन्वर्जन ऑफ रिलैक्स्ड एंड सुपर कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये एंजाइम टॉपो आइसोमेरेज होता है। उसके बाद 31 पे क्वेश्चन था एक्चुअल परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो तकरीबन 1% पानी इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, बाकी ट्रांसपिरेशन के दौरान या दूसरी एक्टिविटीज में चला जाता है। उसके बाद था फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद 33 पे क्वेश्चन था कि ट्रॉपिकल प्लांट्स जैसे कि शुगर केन है, इनमें हाई CO2 फिक्सेशन एफिशिएंसी की वजह क्या है। तो ये वजह है हैच एंड स्लैग साइकिल। 34 पे क्वेश्चन था कि हम ओक ट्री की एज किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी के जरिए डिटरमाइन की जा सकती है। 35 पे क्वेश्चन था कि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है। ग्लूकोज क्योंकि डार्क रिएक्शन के दौरान बनता है और डार्क रिएक्शन को ATP और कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई की जाती है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से ली जाती है। 36 पे प्लांट ऑर्गन्स आर फाउंड बाय डैश मेरिस्टेम। तो प्लांट ऑर्गन्स एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं। 37 पे क्वेश्चन था कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पे पहला नोबेल प्राइज किसने लिया था। तो ये मेल्विन कैल्विन थे। 38 पे क्वेश्चन था प्लांट्स में गैमीट्स कब बनते हैं। तो ये मियोसिस के फौरन बाद बनते हैं। उसके बाद दो ब्रायोफाइट्स दिए गए थे, दो प्लांट्स दिए गए थे, उनमें से पूछा गया कि कौन सा ब्रायोफाइट है। पीलिया आइसोइड्स। तो आइसोइड्स तो है ट्रीडोफाइट, पीलिया ब्रायोफाइट है। उसके बाद 40 पे था जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर। तो इनमें सीड्स नेकेड होते हैं। 41 पे क्वेश्चन था कि इनहेरिटेड बिहेवियर क्या होता है। इनहेरिटेड बिहेवियर को कहते हैं हम इंस्टिंक्ट्स या इनेट बिहेवियर। 42 पे क्वेश्चन था कि क्रोमोसोम्स का टर्मिनल पोर्शन एंड पार्ट कौन सा होता है। तो ये टीलोमेयर होता है। 43 पे क्वेश्चन था विच ऑफ द टेक्स्ट आर नॉट इंक्लूडेड बाय वॉन लेनी। इसके ऑप्शंस नहीं फराहम किए गए। 44 पे क्वेश्चन था चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। 45 पे क्वेश्चन था कि हर एक NADPH से कितने ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो 3 ATP हर NADPH से बनते हैं और हर FADH से 2 ATP बनते हैं। 46 पे क्वेश्चन था ट्रू बैक्टीरिया किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये यू बैक्टीरिया क्लास से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 47 पे था कि यू कैरिया कितने मिलियन साल पहले बने। तो ये 1.5 मिलियन साल पहले इवॉल्व बने। 48 पे क्वेश्चन था कि प्रोटोप्लास्ट टर्म फर्स्टली किसने कॉइन की थी। तो ये टर्म हैंस टीन ने कॉइन की थी। 49 पे क्वेश्चन था कि वो ग्रुप जिसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की जो ट्री है वो अननोन है, उसे क्या कहते हैं। ये होता है पैराफाइलेटिक ग्रुप, पैराफाइलेटिक लिनिएज। 50 पे क्वेश्चन था एलगी रिच इन प्रोटीन। तो ये स्पाइरुलिना होती है। 51 पे क्वेश्चन था प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल लीफ एब्सियंस सेनेसेंस एंड बड डॉर्मेंसी। ये ABA होता है। ये सारे रोल ABA प्ले करता है। उसके बाद 52 पे क्वेश्चन था वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स ट्रीडोफाइट्स होते हैं। क्रिप्टोगेम्स में दूसरे जो आते हैं एल्गी फंजाई और ब्रायोफाइट्स आते हैं, लेकिन वो वेस्कुलर नहीं होते। 53 पे पूछा गया था ब्रासिका में प्लेसेंटेशन जो कि पेराइटल है। पेराइटल प्लेसेंटेशन 3 प्लांट फैमिलीज में होती है जिसकी की है CCU ककरबिटेसी, क्रूसीफेरी और अम्बेलिफेरी। इन तीनों प्लांट्स फैमिलीज में प्लेसेंटेशन पेराइटल होती है। 54 पे क्वेश्चन था कि
इन दिए गए एसेंशियल एलिमेंट्स में से कौन सा पौधे हवा में से ले सकते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। 55 पे मस्टर्ड फ्लावर के बारे में पूछा गया था कि ये एपिगाइनस है, पेरिगाइनस है या हाइपोगाइनस है, तो मस्टर्ड फ्लावर पेरिगाइनस होता है। 56 पे पूछा गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये कैमिरेरियस ने डिस्कवर की थी। 57 पे पूछा गया था ट्रांसपीरेशन रेट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो ये पोटोमीटर होता है। 58 पे क्वेश्चन था एलजी जो कि मोलस्कान शेल पे पाई जाती है उसका नाम, तो ये एलजी क्लेडोफोरा होती है। 59 क्वेश्चन था प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, ये एपो एंजाइम होता है। 60 में पूछा गया था कि कैप सेल्स किस एलजी में पाए जाते हैं, किस एलजी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये एलजी ईडोगोनियम है। 61 पे पूछा गया था ओपन वाटर एट सी फ्लोर जो कि कम शैलो होता है, ये बेंथिक जोन होता है। पेस्टिसाइड्स के बारे में था 62 क्वेश्चन। 63 में पूछा गया था लाइकन कंपोजिट ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ लाइकन एल्गी और फंजाई पे मुश्तमिल होते हैं। 64 पे पूछा गया था टर्म म्यूटेशन फर्स्टली किसने इंट्रोड्यूस कराई थी, तो टर्म म्यूटेशन फर्स्टली डी वेरीज ने इंट्रोड्यूस कराई थी। 65 पे पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए कौन से केमिकल जरूरी होते हैं, तो इन दोनों के लिए साइटोक्रोम्स जरूरी होते हैं। 66 पे क्वेश्चन था कि इन दिए गए कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर प्लांट्स में नहीं होता, तो प्लांट्स में मोस्टली सेंट्रियोल्स लिविंग सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, हायर प्लांट्स में नहीं होते, सिर्फ कुछ लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं।